हेलो दोस्तों, आज हम पोस्चरल डिजीनेस पर बात करेंगे। पोस्चरल डिजीनेस का मतलब ये है कि जब व्यक्ति बैठे से उठता है या लेटने के बाद सडनली उठता है तो उसको चक्कर आते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या इश्यूज हो सकते हैं और इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ों पर आज एक ओवरव्यू करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बैठे से उठता है तो कई बार उसको माथे में हल्कापन का एहसास होता है, चक्कर होता है, बेहोशी होता है, अनस्टेडी गेट होता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है और इसके क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या कारण हो सकते हैं कॉमन, और कैसे इसको मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ों पर आज का डिस्कशन है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्चरल डिजीनेस का मतलब ये है कि जब हम बैठे से उठते हैं तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ हद तक हमारे जो हार्ट का ब्लड है जो ब्रेन में सप्लाई हो रहा था वो पाँव की नलियों में बैठ जाता है। ग्रेविटी की वजह से कुछ हद तक ब्लड जो है वो पाँव में बैठ जाता है और सडनली ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है जो पाँव में इकट्ठा हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से वो हार्ट तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को चक्कर आते हैं। तो पोस्चरल डिजीनेस किसी भी कारण से, कारण इसमें यही होता है कि जैसे व्यक्ति उठता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ब्लड का स्टैग्नेशन होता है, ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाता है और इसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं। बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर रेगुलेशन संबंधित इशू है, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी बैठे से उठने में कोई भी बीमारी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बैठे से उठते हैं तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को इसको मैनेज करना चाहिए और ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर गिरता है तो आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा पॉट्स सिंड्रोम यानी पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, ये भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की हृदय की गति बढ़ जाती है और सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर में ड्रॉप देखने को मिलता है। यदि व्यक्ति की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है या शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो लो फ्लूइड लेवल्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, इससे भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को बीमारी की वजह से अगर खून के शरीर में कमी है तो वो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है, इसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से हो सकता है, यदि कोई ऐसी दवा चल रही है जैसे बीटा ब्लॉकर्स, डायबिटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो कि ब्लड प्रेशर को लो करती है, तो इससे चक्कर आ सकते हैं। डिप्रेशन की दवा जैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स या SNRI सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ज़्यादातर जो दवाइयाँ यूज़ होती है डिप्रेशन के लिए उसमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सीडेटिव और मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ जो है ये भी मसल्स को रिलैक्स कर आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट कर सकती है, इसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ ब्लड शुगर को लो कर सकती है, इससे भी चक्कर आ सकते हैं। कुछ ब्रेन की बीमारियाँ जो कि बेसिकली इस सिस्टम को या तंत्र को कंट्रोल करती है जैसे पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी और डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स जैसे बिनाइन पोस्चरल पोजिशनल वर्टाइगो, वर्टिबुलर न्यूराइटिस और मेनियस डिजीज, इसमें भी लोगों को चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर शरीर में प्रॉब्लम हो जाए, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कम हो जाए, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाए यानी बॉडी में कोर्टिसोल की कमी हो जाए, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हो यानी लंबे समय तक पेशेंट बेड पर अगर पड़ा रहा हो, या शुगर लेवल्स की अगर कमी हो जाए डायबिटीज़ वाले पेशेंट में, तो इस तरह के पेशेंट्स में भी व्यक्ति को पोस्चरल डिजीनेस यानी बैठे से उठने में चक्कर आ सकते हैं। इस तरह के पेशेंट में ज़्यादातर लक्षण ये होते हैं कि जब हम बैठे से उठते हैं उस समय सर पर हल्कापन का एहसास होगा, आपको गिर जाओगे ऐसा एहसास होगा, धुंधला दिखने लगेगा, काला दिखने लगेगा, कमजोरी सुस्ती का एहसास होगा, उल्टी होगी, उल्टी जैसा लगेगा, धड़कन बढ़ जाएगी और अनस्टेबल गेट आपको महसूस होगा। इस तरह के पेशेंट्स में आप कैसे डायग्नोज करेंगे? पेशेंट का बैठे और उठने में कितना बीपी है और कितना हृदय गति है, इसको मॉनिटर करिए। टिल्ट टेबल टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें अलग अलग पोजीशन में पेशेंट का अलग अलग ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स कैसा होता है उसको देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट करिए ये देखने के लिए कि पेशेंट में खून की कमी तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, एड्रिनल का फंक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा ECG और होल्टर की टेस्टिंग करिए देखने के लिए कोई रिदम की प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑटोनॉमिक फंक्शन टेस्टिंग करिए जिसमें आप ये देखते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनली हम बात करेंगे इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। मैनेज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को आप ज़्यादा मात्रा में पानी लेने को बोलिए और नमक ज़्यादा लेने को बोलिए। यदि बॉडी में पानी या नमक की कमी हो जाए तो चक्कर आने का सबसे कॉमन कारण यही होता है, तो पानी और नमक ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा अगर कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ऐसा कोई इशू नहीं हो, तो नमक आपको वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही लेते रहना चाहिए। अगर आपको चक्कर का प्रॉब्लम है, पाँव में आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं जो कि ब्लड का जो पाँव में इकट्ठा हो जाता है, पूल हो जाता है, उसको रोकता है। जब आप बैठे से उठते हैं तो पोजीशन को ग्रेजुअली चेंज करिए, सडनली चेंज मत करिए, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं।
जो मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या बीपी बढ़ाने वाली कुछ दवाइयाँ जैसे मीडोड्राइन और फ्लूडोकॉर्टिसोन का प्रयोग कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और लेग मसल की एक्सरसाइज, जिससे आपकी पाँव की मसल्स को ताकत मिलेगी। इसके अलावा खाने पीने में प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा खाइए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाइए, ब्लड शुगर लेवल्स में इतना फ्लक्चुएशन मत होने दीजिए। ये सारी चीज़ों करके आप पोस्चरल डिजीनेस की प्रॉब्लम में कुछ हद तक आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा पोस्चरल डिजीनेस के और क्या इश्यूज़ होते हैं और पोस्चरल डिजीज के ट्रीटमेंट को डिटेल में हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया, उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी पोस्चरल डिजीनेस पर, एक जनरल ओवरव्यू किया, इसके कारणों पर, इसके लक्षणों पर, इसकी जांचों पर और इसके ट्रीटमेंट पर। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा। थैंक यू।